वालेकुम, बिस्मिल्लाह। वैसे आपका किताब जो है वो अंग्रेजी ज़बान में होगा, क्योंकि प्रोफेसर डॉक्टर सैयद रिजवान जबीर साहब जो हैं वो अमेरिका में नॉर्थ कैरोलिना में डेविडसन कॉलेज में प्रोफेसर है और चेयर है रिलीज स्टडीज डिपार्टमेंट के। तो उनको आदत अंग्रेजी में ही लेक्चर देने की, मगर हमारे लिए बहुत एहसास की बात है कि आज हमारे फोरम पे खिताब करेंगे बख्शा और हस्तनीस के साथ शुरू से है रिजवान और बड़ा लाइक गाइड एंड यू डिस्कस मोस्ट ऑफ आवर। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हस्तनीस लाहौर में था ये हफ्ता, अभी हफ्ता नहीं हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये यहाँ पे प्रोग्राम करना है, आप कोई टॉक दें। तो मैंने सबसे पूछा कि कोई मौजू तो बताएं। तो वो जो मशवरे दिए गए उनमें से मुझे नहीं समझ में आया कि मैं खुद भी पिंडी इस्लामाबाद में पला पड़ा हूँ, अब काफ़ी अर्सा हो गया चला गया, लेकिन सेंस नहीं थी। तो एक मेरा सवाल था, बल्कि दो छोटे से सवाल हैं। उन्होंने कहा मैं शुरू में पूछूं, उसके बाद फिर थोड़ी सी टॉक, और आप 10 मिनट पहले रोक दीजिएगा जब आपको मुनासिब लगे। मुझे 10 मिनट का, ताकि मैं कंक्लूड कर लूँ, ठीक है? तो मैंने वो पूछ रहा था कि व्हाट आर इस्लामाबादीज इंटरेस्टेड इन विज़-अ-वी रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, एंड आई वाज एब्सोल्युटली क्लूलेस। मैंने कहा पता नहीं वो किस मौजू पे बात की जाए। तो कुछ मशवरे दिए गए। उसके बाद रात को फिर 1 बजे काफ़ी गौर खोज के बाद मैंने फैसला किया कि इस मौजू पे जो टाइटल था टॉक का, हैशटैग स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। तो ये पहला सवाल वो शायद डिस्कशन में किसी वक्त कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के हवाले से इस्लामाबाद, पिंडी, ट्विन सिटीज़ में क्या दिलचस्पी है लोगों की, क्योंकि ये बात मुझे नहीं, मेरे इल्म में नहीं थी, और मुझे पसंद नहीं है कि ऐसे मौजू पे बात करना जिसमें किसी की दिलचस्पी ना हो। दैट्स लाइक क्लाइंबिंग अ माउंटेन, तो इतना जोर क्यों लगाना है? अच्छा, दूसरा सवाल ये कि आपको क्या लगता है ये किस बारे में बात हो रही है? आप लोग आ तो गए हैं, आपका क्या ख्याल है मैं किस मौजू पे बात करूँ? हाँ हाँ, अब आप बात करें। इस मौजू से आपकी और जिनसे मेरी पहले बात हो चुकी है वो इंक्लूडेड नहीं है, वो नहीं बोल सकते, तो वो डिस्क्वालिफाइड है। हाँ, आपका क्या ख्याल है ये किस बारे में बात है? स्पिरिचुअलिटी विदाउट रिलीजन, हर रिलीजन के अंदर स्पिरिचुअलिटी तो है, बट आई थिंक जो स्पिरिचुअलिटी विदाउट रिलीजन है ना, एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसान के तौर पे, मतलब मजहब उसके बाद इंसान एक पहली की चीज है, उसके बाद वो एक्वायर करता है। तो उसके अंदर इनबिल्ट है कि शायद से माँ बाप मतलब समझ, मतलब वो उसके अंदर इनबिल्ट है ये चीज। तो आई थिंक आप उस पर टॉक करेंगे कि रिलीजन को हटा के बंदा एज सच जो है उसके अंदर क्या चीज है जिसको अब फिर से उसका ट्रांसलेट कैसे ठीक हो गया। और कोई मेरा ख्याल है कि I mean there are multi-commonalities in religion and spirituality. I think spirituality probably is the essence of religion, and religion में ज़्यादा तो एक है, इसके अलावा there are more rituals, but the essence of the reason why rituals are there is to lead towards the essence, which I think is spirituality. So I think basically they are the same. तो आपके मैं इस पे बात करूं। हाँ ख्याल ठीक नहीं, मैं यही पसंद आता कि आपके वो बाद में मायूसी है, तो मैं पहले पता चल जाए कि तवक्कुआत क्या हैं। जी, मेरा ख्याल है कि आप उसका इंटरैक्शन बताएंगे, स्पिरिचुअलिटी की है और रिलीजन की है, where do they converge and where do they diverge, and I presume that would be what ठीक है, एक और जी। I think religion को psychology so perhaps so the connection and I hope that's what we talk about today. अच्छा ठीक है, चलें। तो अब मैं बाकायदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आगाज़ करता हूँ। तो ये इसका जो मैंने जिस तरह कहा था कि मौजू अगर पता चले लोगों की दिलचस्पी क्या है तो आसान हो जाता है बात करना, तो इसकी रेलेवेंस के लिए मदद करनी पड़ेगी आपको। मैं बड़ा लंबा चक्कर काट के आऊँगा, तो एंड में जब पहुँचेंगे तो फिर मैं आप लोगों से Q&A में फिर देखेंगे कि इसकी रेलेवेंस जो मैंने बात की है उसकी रेलेवेंस आपके लिए क्या है। तो वजह है कि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ अब और मेरे इल्म में नहीं है, तो अब थोड़ा सा बैकग्राउंड। पहली चीज़ कि
मगरिब में ख़ास तौर पे अमेरिकन, मगरिब में भी ख़ास तौर पे अमेरिका में स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस एक नई रिलीजियस आइडेंटिटी के तौर पे आ चुका है। तो जब आप बॉक्सेस फॉर्म्स चेक करते हैं तो कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ, मुसलमान हूँ, तो एक बॉक्स आ चुका है, उसका नाम है स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। 2017 प्यू फोरम सर्वे के मुताबिक 27% अमेरिका आइडेंटिफाइज एज स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस, दैट्स मोर देन 1/4। ठीक हो गया। तो मैं शुरू वहां से कर रहा हूँ, मैं वहां हूँ, मुझे नहीं पता इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। ये इस्लामाबाद है, तो यहाँ इस्लामाबाद हुआ या नहीं वो आप बताएंगे, लेकिन इस्लाम तो रिलीजन है, ठीक है। तो ये पहली चीज़। और दूसरी ये कि मैं 16 साल से यहाँ डेविडसन कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने जब 2010 में शुरू किया तो मेरे स्टूडेंट्स थे, तो वो मुझे लिखते थे क्रिश्चियन बैकग्राउंड है, मैं आई ग्रू अप कैथलिक, नाउ आई एम थिंकिंग, मैं प्रेस्बिटेरियनिज्म देख रहा हूँ वगैरह। मैं पूछता था आपका बैकग्राउंड क्या है। एंड देन स्टार्टिंग 2012-13 ये नई इस्तिलाह आनी शुरू हुई। उन्होंने कहा कि आई ग्रू अप दिस सम फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी बट नाउ आई एम स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस, एंड दैट केप्ट हैपनिंग। तो 2017 के अराउंड मैंने फैसला किया, क्योंकि मैं रिलीजियस स्टडीज़ डिपार्टमेंट में था, मैं लड़ता रहा अपने कॉलीग से। मैंने कहा कि यार हम लोग डिवाइडेड हैं अक्रॉस ट्रेडिशनल लाइंस, कोई बुद्ध मत पढ़ाता है, कोई ईसाईयत पढ़ाता है, कोई यहूदियत पढ़ाता है। मैंने कहा यहाँ तो फिनोमेना ही कुछ और चल रहा है, तो somebody has to teach it। तो ये तो वहाँ की बात होगी। पिछले साल हसनईस लाहौर से मोहसिन गिलानी साहब आए या नहीं आए? कितनी ज्यादती है देखिए उन्होंने। एक साल पहले उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे शाह साहब बहुत लोग मिल रहे हैं, वो सब ये बात कर रहे हैं ये स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस, तो आप इस पे टॉक नहीं हसनईस पे। मैंने कहा अगले साल दूंगा। तो अब मैंने उस पर एक सेमिनार पढ़ाया है इस सेमेस्टर पे, उसका यही टाइटल है #spiritual but not religious, which is basically an exploration of this phenomena that 27% America identifies as spiritual but not religious. मेरा hypothesis है कि it's around, that is around here, it's everywhere, लेकिन ये recognize नहीं हुआ क्योंकि invisible है और ये evasive है। तो मैं चूंकि अकाउंटेंट ट्रेन हुआ था तो मैं पीछे पड़ जाता हूँ और अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट कर देता हूँ। तो आई ट्राई टू टेक स्टॉक ऑफ, यही स्टडी थी। तो मेरा क्लेम मैं बहुत कम करूँगा, होना ये चाहिए। मुझसे ये सवाल कोई ना पूछे हमें क्या करें या क्या करना चाहिए, मुझे क्या पता करना चाहिए, मैं ये बताऊँगा ये है। तो ये एक रियलिटी चेक है कि ये फिनोमिना क्या है, और मुझे लगता है कि ये हमारे इर्द गिर्द भी मौजूद है। अगर आप लोग तवज्जो करें तो शायद, तो ये फिर बैक एंड पे इसकी रेलेवेंस फॉर दिस कॉन्टेक्स्ट, उसमें आपको मेरी मदद करनी होगी। अच्छा, तो ये 4 महीने की जो स्टडी है उसको 40 मिनट में मुझे रैप अप करना है, तो उसमें फिर मुझे कुछ सिलेक्शंस करनी पड़ी। तो सबसे पहली चीज़ छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स हैं। चूँकि पॉपुलर कल्चर मेरे लिए एक बहुत अच्छा एवेन्यू है टू एक्सप्लोर व्हाट्स हैपनिंग। या वो कैप्चर कर रहा है जो सोसाइटी में हो रहा है, या वो क्रिएट कर रहा है सोसाइटी, दोनों में से एक चीज़ होती है। तो अगर किसी ने वाइट लोटस देखा है, थाईलैंड वाला नया वर्जन, ये मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे फोर्स करवा के दिखवाया कि डॉक्टर जमीर आपको ये देखना है। मुझे बिंज वॉच करना पड़ा एक वीकेंड पे इस शो को। उसमें आपको याद हो तो एक खातून है, वो नॉर्थ कैरोलिना से ही है जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वो स्टूडेंट है और वो एक बुद्धिस्ट टीचर से मिलने के लिए थाईलैंड आई है और उसने पूरी फैमिली को चक्कर दिया है। असल में वो एक्सप्लोर करने आई है। शी वांट्स टू लिव इन अ मॉनेस्टरी एंड वांट्स टू स्टडी अंडर ए तिब्बतन नहीं था, थरवेदा, जो कि थाईलैंड में थरवेदा बुद्धिज्म है। और उसके बाद वो वहाँ आती है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव है उस फिनोमिना का कि एक शख्स नॉर्थ कैरोलिना की स्टूडेंट है रिलीजियस स्टडीज़ की, जो आ रही है थाईलैंड और एक मॉनेस्ट्री में रहना चाहती है पोस्ट ग्रेजुएशन। शी इज़ इंटरेस्टेड इन ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। और उसमें अब बाकी तफसील में नहीं जाऊँगा। एक और चीज़ आप में से शायद ज़्यादातर लोगों ने देखी हो, द कराटे किड। कराटे किड में वो पेंट करा रहा है 1980-82 में। फिर जेट ली नहीं, वो दूसरा जो है जैकी चैन वाला वर्जन आया। अच्छा, वो कराटे सीख रहे हैं, लेकिन कराटे में स्पिरिचुअलिटी हो रही है, बंदे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बच्चे ट्रांसफॉर्म किए जा रहे हैं, ठीक है। ये ट्रेंड है, अमेरिका है ना, ये सब कल्चर आप जानते हैं। द पीसफुल वॉरियर, अगर किसी ने फिल्म देखी है, नहीं देखी तो देख लीजिएगा जाके किसी वक्त। इसके अलावा भी एकहार्ट टोले का नाम किसी ने सुना है? हाँ, अब देखें आप लोग क्या समझ रहे हैं मैं किस पे टॉक दे रहा हूँ। द पावर ऑफ नाउ। एक साहब है माइकल सिंगर, द अनटेथर्ड सोल, किसी ने नाम सुना है इस किताब का? एक और है ज़ेन एंड द आर्ट ऑफ आर्चरी।
ये 1935-37 में आई थी। उसके बाद आई 1960 में ज़ेन एंड द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल रिपेयर। उसके बाद एक पूरी चेकलिस्ट है, द डाओ ऑफ चीज मेकिंग, द डाओ ऑफ मुझे नहीं पता क्या, बारबेक्यू टुनाइट, द डाओ ऑफ फिजिक्स, द डाओ ऑफ दिस, द डाओ ऑफ दैट। ठीक हो गया। अब ये सब एक तो एक लिहाज से तो ये तो सब स्कैटर्ड थ्रेड्स हैं। मेरा क्लेम है ये एक फिनोमिना है, और ये फिनोमिना उसको ब्रॉडली हम रिलीजियस स्टडीज में, और अब मैं बार बार क्यों कहता रहा हूँ स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस, स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस, तो रिलीजियस स्टडीज में उसको कहते हैं SBNR, एस्पियनाज नहीं, मैं एस्पियनाज नहीं कह रहा, SBNR। तो मैं इस टॉक में बार बार SBNR का इस लफ्ज इस्तेमाल। तो मेरा कहना यह है कि ये सारे थ्रेड्स हैं जो पॉप कल्चर में आपको पता है, लेकिन दे आर ऑल अराउंड, और ये एक फिनोमिना है। और उसकी थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा, और उसके बैक एंड पे कुछ फिर कंक्लूडिंग रिमार्क्स के, अगर ये ऐसा है तो क्या किया जाए। काफ़ी सारे सवाल थे, मैंने 10-11 सवाल बनाए थे इस पे, लेकिन अब मैं 3-4 पे। तो पहली चीज़ इसमें कि इनका वर्ल्ड व्यू और कोर आइडियाज़ क्या हैं, क्योंकि जो स्टडी आपके सीख, मैंने कहा मैं स्टडी के मोड में हूँ, मैं प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा। आपको ये अच्छा लगता है, आपको बुरा लगता है, आप ये बनना चाहते हैं, आप ये, आई हैव नथिंग टू डू दिस। मेरा सिंपल सा पॉइंट है, ये है क्या, उसकी एक स्टॉक टेकिंग है तो उस हवाले से। तो पहली चीज़ बहुत वाजे है इसके टाइटल में, स्पिरिचुअल बट नॉट। ये ला इलाहा इल्लल्लाह की तरह की चीज है, एक्सेप्ट कि ला इलाहा एंड में आ रहा है, इल्लल्लाह पहले आ रहा है। इस बात पहले हो गया है। स्पिरिचुअल कह देते हैं, स्पिरिचुअल बट नॉट। तो अब जानना पड़ेगा कि वो कौन सा रिलीजन है जिसको नॉट किया जा रहा है। नो टू रिलीजन, देयर इज अ नो टू रिलीजन विद इन द स्पिरिचुअलिटी। क्लियर हो गया। अब उसको मैं अनपैक करता हूं, ये नो टू रिलीजन क्या है। नो टू रिलीजन में पहली चीज है, अब किस तरह की चीजें आ रही। रिलीजन में फियर मॉन्गरिंग है, लोगों को डरा डरा के मारते हैं। को अल्लाह के अज़ाब से डरा रहा है, कोई बुक ऑफ रेवलेशन से डरा रहा है, जीसस की क़यामत से, जजमेंट डे वगैरह वगैरह। ठीक है, रिलीजन इज बेस्ड ऑन फियर एंड फियर मॉन्गरिंग। ठीक। अगली चीज, रिलीजन डॉगमेटिक है, वो रूल शूल बनाए हुए हैं और वो लेके चल रहे हैं। ये दूसरी होगी चीज। तीसरी चीज है वो मोरलिस्टिक है, जजमेंटल है, जज किया जाता है। उससे ज्यादा है रिलीजियस सेल्फ राइचियसनेस पे बेस्ड। हम ही ठीक हैं, दूसरे को ढाते रहते हैं, खुद ठीक हो गया। अब उसके बाद एक बड़ी चीज है जिसपे कल सुबह मेरी टॉक है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। वो एक लार्जर फिनोमिना है। आप समझें कि SBNR सबसेट है इस बड़े फिनोमिना का, जिसको मैंने, ये मेरी इस्तिलाहात हैं, उर्दू में कहें तो लादीनियत या लामजहबियत और दीन बेजारी, और अंग्रेजी में कहें तो नॉन रिलीजनिज्म एंड रिलीजियोफोबिया। इस्लामोफोबिया सुना आपने? तो मैंने टर्म बनाई है रिलीजियोफोबिया, फोबिया ऑफ रिलीजन। फोबिया ठीक नहीं है, इस तरह कहना चाहिए हेट्रेड ऑफ रिलीजन, नॉट फियर, हेट्रेड ऑफ रिलीजन। तो एलर्जी टू रिलीजन, तो एक बहुत बड़ा फिनोमिना है। ठीक है, SPNR उसका हिस्सा है, इसलिए वो नॉट रिलीजन, क्योंकि वो ये सारी चीजें। उसमें एक खास चीज जो लोग कहते हैं वो ये, जब उनसे पूछा जाए कि नॉट रिलीजन क्या कह रहे, तो कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन। ठीक हो, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। और ये थोड़ा आगे चल के आएगा। इंस्टीट्यूशनलाइज का क्या मानी हुआ? इंस्टीट्यूशनलाइज का मानी है, मसलन क्यों इंस्टीट्यूशनलाइज से मसला है, जहां इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन होगा वहां पे मगरिब में रेसिज्म होगा, सेक्सिज्म होगा, बहुत तरह के रूल्स हैं जो इंसान को, जो कह लें कि इगैलिटेरियनिज्म या सम फॉर्म ऑफ इक्वालिटी नहीं मिलती है, कुछ को ऊपर करते हैं, जात पात होगी, कास्ट सिस्टम होगा। हिंदू मत में सोचा तो कास्ट सिस्टम आ गया, इस्लाम आया तो शरीयत आ जाती है, यहूदियत ईसाइयत आती है तो कैथोलिक चर्च है, उसमें औरतों को तो प्रीस्ट बनने नहीं देना वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस इंस्टीट्यूशन रिलीजन में इनजस्टिस एम्बेडेड है। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन, जब वो इंस्टीट्यूशनल नहीं होता तो ये मसाइल नहीं होंगे ना, और अगर इंस्टीट्यूशनल नहीं होगा तो क्या होगा, पर्सनल हो जाएगा। अब हम आहिस्ता आहिस्ता नॉट रिलीजन से स्पिरिचुअल की तरफ जाना शुरू करेंगे। लास्ट चीज, ये एंड में बहुत रेलेवेंट हो जाएगी, वो ये कहते हैं कि दीन जो है
ये फर्स्ट हैंड अकाउंट है मेरा, मैंने इंटरव्यूज भी किए मैंने इसके लिए उन लोगों से जो आइडेंटिफाई करते हैं स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। तो उनका कहना है कि रिलीजन आपको ये बताता है कि यू आर फंडामेंटली नॉट गुड इनफ, यू हैव टू डू समथिंग टू बी वर्दी, यू आर नॉट एक्सेप्टेड एज इट इज। ये हुप्स क्रॉस करें, माइलस्टोन्स करें तो तब आपकी वर्थ है। यू डोंट स्टार्ट ऑफ एज वर्दी ह्यूमन बीइंग, you have to accomplish that status to be worthy of respect, worthy of salvation, worthy of something, worthy of mercy, God's mercy for example. So it's not a given, you have to earn it. So it puts you on the wrong foot right from the word go. Clear है ये है नॉन रिलीजन पार्ट, ये वो ला इलाहा हो रहा है ना। तो अब मैं वो अब आगे स्पिरिचुअलिटी, तो स्पिरिचुअलिटी कोई बात मैं मुख्तसरन करना चाह रहा हूँ ताकि कोई डिस्कशन में टाइम रहे। तो हायरार्की का भी इंस्टीट्यूशनल में हायरार्की बहुत अहम है, और इंस्टीट्यूशन जो है बंदों को दबा रहा है, वो कह रहा है तुम तो यूर जस्ट नॉट गुड इनफ, सॉरी। जिसका क्लासिक एग्जांपल है खास तौर पे क्रिश्चियनिटी में कि एवरीवन इज बोर्न ओरिजिनल सिनर, तो रिपेंट करो, यू आर ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड, यू आर बोर्न कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है। तो ये रेलेवेंट है, क्रिश्चियनिटी का खास पीस है। देयर इज अ पेक्यूलियर केस ऑफ क्रिश्चियनिटी विद इन दिस मूवमेंट। अच्छा, अब आ गया कि इसके और कोर आइडियाज क्या हैं, ये नॉन रिलीजन वाले थे, और कोर आइडियाज क्या हैं, वर्ल्ड व्यू क्या है। तो बेसिकली रिलीजन इज नॉट गुड, रिलीजन इज बैड, स्पिरिचुअलिटी इज बेटर एंड गुड, गुड एंड बैड। ये इनका एक मॉरल डिस्टिंक्शन है, एम्बेडेड है इसमें। नेक्स्ट, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट डॉगमेटिक्स, व्हिच मींस इट्स नॉट अ बिलीफ सिस्टम। ये अकायद नहीं है, खुदा को मानो, फिर अंबिया को मानो, फिर मलाइका को मानो, इसको मानो, अब आखिरत को मानो, उसको मानो। It's not a belief system. Religion should not be a belief. Spirituality is not a belief system. तो ये पूरे belief system जिसके पीछे फिर theology जाएगी, theology के आगे बड़ा गहरा सोचना पड़ेगा कि इस मसले को हल करें, उस मसले को हल करें, वो सारे मसले के लिए टाइम ज़ाया करते रहते हैं। रिलीजन का यही तो काम है, डॉगमेटिक्स में फंसना। डॉगमा से डॉगमेटिक्स आते हैं, डॉगमेटिक्स से थियोलॉजी, थियोलॉजी, तो पूरी चीज़ अंडर अटैक है। नेक्स्ट चीज़ के पर्सनल एक्सपीरियंस इज सुप्रीम। Personal experience, emphasis upon personal experience. Spirituality is about personal experience. जिसमें और चीजें आ गई, तेज तेज चलते हैं आगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट, क्वेस्ट फॉर पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड हैप्पीनेस। दीन तसव्वुर दे रहा है जन्नत के लिए लड़ो, ये तसव्वुर दे रहे हैं फॉर योर पीस ऑफ माइंड, ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी, सुकून होना चाहिए, जॉय होना चाहिए लाइफ में, हैप्पीनेस होनी चाहिए। अच्छा, फिर इस सब के बाद फिर एक आगे थोड़ी सी कह लें एंटी इंटेलेक्चुअल, मैं कहीं क्रिटिक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा हूँ। थोड़ी सी एंटी इंटेलेक्चुअल आउटलुक है, आपने ऑलरेडी देखा, डॉगमा डिस्कस नहीं करना, खुदा है या नहीं है, अब आप डिबेट स्टार्ट कर दें। रिलीजन तो लड़ते रहते हैं ना, खुदा है तो ट्रिनिटेरियन खुदा है, क्रिश्चियन है, या ट्रायून गॉड है, या कि वन गॉड मोनोथीइज्म वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक्सपीरियंस ज्यादा अहम है, ये मेंटल एक्रोबैटिक्स में अच्छे होते हैं, सोची पे आते बंदा गया, ये वो वाली अप्रोच है थोड़ी सी, ठीक है। जल्दी चौड़े फलसफे बगाड़ना दीन नहीं है, उसका कोई स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं, ठीक हो गया। थोड़ी सी एंटी इंटेलेक्चुअल आउटलुक। इसके अलावा अब आइडियाज, अब थोड़ा सा मैं अंदर आ रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी के, अभी तक बाहर से अंदर, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके वर्ल्ड व्यू से चीजें देखी जाएं। लाइफ इज अ पर्सनल जर्नी, ठीक, इट्स पर्सनल, एक्सपीरियंशियल, देयरफॉर यू शुड, ये अब आपने फिक्रे सुने होंगे, यू शुड लिसन टू योर हार्ट, फॉलो योर हार्ट। कोई है ऐसा कमरे में जिसने नहीं सुना? फॉलो योर हार्ट, लिसन टू योर हार्ट, ये तो रॉकजेट का गाना था, खैर ये उधर से आया। लिसन टू योर हार्ट, फॉलो योर हार्ट, एज अपोज टू व्हाट? रिलीजन, अथॉरिटी, रूल्स, ठीक है। नेक्स्ट चीज बहुत अहम है, ये अभी बहुत ही अहम चीज की तरफ आ गया। व्हाट अबाउट यू? हु आर यू? व्हाट डू यू वांट? हमारी जिंदगी का क्या मकसद है, क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्यों? ठीक है, लेकिन अपनी तो बारी नहीं आती। रिलीजन रोल्स देता है, शरीयत डिफाइन करती है रोल्स,
मैं मिसालें दे रहा हूँ, कभी मैं किसी दीन की मिसाल दूंगा, कभी किसी की। अब आप उन रोज में मर खप जाएं, आपका तो टाइम ही नहीं आएगा। आप कौन हैं, आपको टैलेंट्स कौन से थे, आप क्यों आए, आपने कहाँ जाना है, आपकी ख्वाहिशात क्या हैं। उन्होंने कहा यू कैंट इग्नोर योर सेल्फ, सेल्फ लव, नो योर सेल्फ, फाइंड योर सेल्फ, व्हाट डू यू रियली वांट। क्लियर है ये? अब मैं अंदर आता जा रहा हूं। उसके बाद लाइफ इज योर चॉइस। दीन में चॉइस नहीं है, दीन में टेम्पलेट बनी हुई है, या आ जाए उतर जाए। वो कहते हैं चॉइस तो यू चूज, क्या करना चाहते हैं आप, यू चूज कहाँ जाना चाहते हैं। यू मस्ट हैव अ चॉइस एंड अ से इन द काइंड ऑफ लाइफ यू वांट एंड वांट टू लिव। उसके बाद अगली चीज, इस सब से एक चीज जो वाज़ेह नजर आती है कि एक डीप केयर एंड अटेंशन टू द सेल्फ। वो एक आपको थियोलॉजी ऑफ द सेल्फ मिलती है। मसलन द अनटेथर्ड सोल्स, मैंने किताब का नाम लिया था। इट बिगिंस विद, द होल बुक बिगिंस विद हु आर यू। वो बेसिस है हर चीज, ठीक है। उसको फिर वो सेल्फ विद अ कैपिटल एस, कि आपका सेल्फ क्या है, और फिर अदर वियर्ड स्ट्रेंज फॉल्स सेल्फ जो हम लेके फिरते हैं। मैं ये नहीं चाहता, मुझे ये करना, वर्सेस देयर इज अ ट्रू सेल्फ। तो एक थियोलॉजी ऑफ द ट्रू सेल्फ उसमें एम्बेडेड है, इस सारे सिस्टम। उसके अलावा बहुत ज़्यादा कंसर्न आवर इनर मिस्ट्रीज, आवर हिडन टैलेंट्स, आवर स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस, आपके ख्वाब, आपकी रंग बिरंगी चीज़ें जिनको हम कोइंसिडेंसेस कहते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट अब क्लियर होगा, बहुत वाजे है। दिस पर्सपेक्टिव इज बेस्ड नॉट ऑन फियर, which is what religion does. It's based on love. Everything should be about love. And it should all begin with self-love. उसकी recent मिसाल मैं आपको देता हूँ। CNN ने रिपोर्ट किया है 2 साल पहले, मेरा ख्याल है, कुछ दर्जन ख़वातीन ने पब्लिक सेरेमनी में खुद से शादी की है एज एन एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ लव। ये CNN ने रिपोर्ट किया, हाँ, ठीक है। तो उसकी पूरा वही वेडिंग सेरेमनी पूरी की गई है, लेकिन द पर्सन, वुमेन आर मैरिंग देमसेल्व्स। अच्छा, एक और आइडिया बहुत क्रिटिकल इनका लव पे बेस्ड है, वननेस विद एवरीथिंग, एवरीथिंग इज वन, जिसको थियोलॉजी में हम कहेंगे इमनेंस का पर्सपेक्टिव है, ट्रांसेंडेंस का नहीं है। वी आर वन विद एवरीथिंग, वन विद नेचर, वन विद बर्ड्स, वन विद द यूनिवर्स काइंड ऑफ। अब थोड़े से आर्टिफैक्ट्स, ये चीज़ें कहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर इसकी ये जो बेस लाइन चीज़ें मैं बता रहा हूँ ढूंढने, तो इसके क्लासिक्स क्या हैं। बहुत मशहूर किताब है द अल्केमिस्ट, पाउलो कोएल्हो। हाँ, आप देखें, आप लोग जानते हैं, ये आइडियाज़ हैं। उसकी बहुत मशहूर लाइन है, उसके बैक कवर पे होती है, व्हेन यू वांट समथिंग ऑल द यूनिवर्स कंस्पायर्स इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट। सारे मुस्कुरा रहे हैं, मुझे नहीं पता, ये अचानक सबको पता है, ये सब मशहूर लाइन। हाँ, कुरान की नहीं है, बाइबल की भी नहीं है, बुद्धा ने नहीं कही, वेद में नहीं आई, ठीक है। पाउलो कोएल्हो ने कही है, ब्राजीलियन ऑथर हैं, और उनका क्लासिक है। जूलिया रॉबर्ट्स ने कहा इस किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी, वगैरह वगैरह। इसी में मौलाना रूम भी हम पे भी आए, किसी टाइम की बारी आएगी। दूसरा मेजर क्लेम अल्केमिस्ट का, उन्होंने कहा कि डिस्कवर द पर्पस ऑफ योर लाइफ, जिसको टर्म दी गई योर पर्सनल लेजेंड। यू बिकम अ लेजेंड बाय फॉलोइंग योर पर्सनल लेजेंड। इसमें सांटियागो ने जाना है मिस्र और अल्केमिस्ट से मिलता है, वगैरह वगैरह। ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज बाय परसुइंग वंस पर्सनल लेजेंड, बाय परसुइंग वंस पर्पस इन लाइफ। क्लियर है ये इस्लाम में है। वैसे मैंने पैसिंग पूछा, स्ट्रेट फॉरवर्डली हम इसको देख सकते हैं, ये इस्लामिक फ्रेमवर्क है। फॉलो योर पर्सनल लेजेंड। एक सर हिला रहे हैं, कह रहे हैं जी। अच्छा, मैंने छोड़ दिया, आगे चलते हैं। अगर आपने ऐसे रास्ते पे जाना है, फॉलो योर पर्सनल लेजेंड, तो कैसे जाना है? फॉलो द ओमेन्स एंड साइंस, दैट्स ऑल, बिकॉज यूनिवर्स इज कंस्पायरिंग टू मेक इट हैपन। क्लियर हो गया? पहला टेक्स्ट द अल्केमिस्ट। दूसरा टेक्स्ट कितनों ने नाम सुना हुआ है, द सीक्रेट। ये देखिए, फिर आ गया। मूवी बनी थी 2020 में, द सीक्रेट, केटी होम्स है उसमें,
द सीक्रेट डेयर टू ड्रीम, आसान तरीके आप वो पढ़ लें, या डॉक्यूमेंट्री है द सीक्रेट की, वो देख लें। उसके आइडियाज क्या है? यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट, यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट, जो आप चाहते हैं, व्हाट यू ट्रूली ट्रूली वांट, इफ यू ट्रूली ट्रूली वांट इट इन अ सर्टेन वे, यूनिवर्स इज कंस्पायरिंग टू मेक इट हैपन, तो वो होगा। ये है द सीक्रेट। इस सीक्रेट की डॉक्यूमेंट्री बनी है, इस पर फिल्म भी बनी है, बहुत पॉपुलर हुआ ये। अब ये सारी चीजें हम समझते हैं ये सब सेपरेट हैं, इससे ये सीक्रेट इधर चल रहा है, अल्केमिस्ट उधर चल रहा है, ये उधर चल रहा है। तो मेरा प्लस पॉइंट है कि ये एक लार्जर मूवमेंट है, रिलीजियस स्टडीज में उसको कहते हैं ये एसपीएनआर हो रहा है। नेक्स्ट चीज, पावर ऑफ द माइंड, यू कंट्रोल द आउटकम। अगर आप सही मानों में फोकस कर लें, अगर आप ट्रूली डिस्कवर कर लें आप क्या चाहते हैं, ये उर्दू में टॉक हो रही है, अंग्रेजी में तो नहीं। अच्छा, हैप्पीनेस, इफ यू गेट व्हाट यू वांट यू विल बी हैप्पी। उनके मुताबिक सक्सेस, और इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, इफ यू वांट मनी, इफ यू वांट फेम, गो गेट इट, यू हैव द पावर, यू हैव द पावर ऑफ द माइंड। तो आप जो भी चाहते हैं, अगर आप वाकई चाहते हैं, यू कैन हैव इट। ये सीक्रेट को अब आप खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा, इसकी डॉक्यूमेंट्री मौजूद है, फिल्म भी मौजूद है, ये आइडियाज हैं। उसमें एक खास चीज जो बहुत ज्यादा बात करें, जिसको वो कह रहे हैं द यूनिवर्स कंस्पायर्स, ये कहते हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए, अब फिर सारे आ रहे हैं, मेरे साथ ये तो सब अमेरिका में हो तो पावर ऑफ माइंड भी है और पावर ऑफ द वांट भी है, हाउ डेस्परेटली यू वांट इट। और फिर अगर आप उस पर फोकस कर दें तो ये पंखा चल सकता है। काफी बुरे हालात हो गए मेरे पसीने से। अच्छा, ये सेकंड टेक्स्ट मैंने आपको दिया। तीसरा टेक्स्ट अगर आप देखना चाहें तो 60s में है, सिद्धार्था हरमन हेसे, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये तीसरा टेक्स्ट है, बहुत मेजर टेक्स्ट है। इसने 60s की हिपी मूवमेंट को बहुत इन्फ्लुएंस किया। मैं उधर जाने वाला हूँ, 60s की हिपी मूवमेंट जो आई थी। नेक्स्ट चीज, अब ये मूवमेंट है, इसके मैंने कहा ये स्पिरिचुअल आइडियाज हैं, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये एक सोशल फिनोमेना भी बन चुका है। अगर ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन तक होता तो चलें आप बात करके रोक लेते, कहते चलें ये दीनदारी पे बात हो रही है, दीन रिलीजन नहीं, स्पिरिचुअल वो नहीं, इससे बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। बात इस तरह आगे बढ़ी है, नंबर एक, इनके वर्ल्ड व्यू में अगर इफ यू आर वन विद नेचर, विद एवरीथिंग, तो एनवायरनमेंट पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? दे आर द लीडर्स ऑफ द एनवायरमेंटल एक्टिविज्म। अगर आप एंटी इगैलिटेरियन हैं और आप बात करें कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन जो है वो गिराता है, चाहे रेस के लेवल पे है या जेंडर के लेवल पे है, सोशल जस्टिस मूवमेंट में, इट्स पार्ट ऑफ देयर वर्ल्ड व्यू टू फाइट फॉर दोज थिंग्स। दे आर वेरी एक्टिव फॉर जेंडर इक्वालिटी, रेशियल इक्वालिटी, सोशल जस्टिस बनाना, एनवायरमेंटल जस्टिस, सोशल जस्टिस, ये इनकी बहुत अहम। इनके पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा इट्स ऑल टू पर्सनल, इट्स ऑल अबाउट मी। क्रिटिक करने वाले कहते हैं इट्स ऑल अबाउट मी, मुझे ये चाहिए, मेरा ये, मेरा वो। कहते नहीं, उनकी कमिटमेंट्स हैं ऐसी जो नजर आती हैं इस तरह की मूवमेंट्स में। एम्पावरिंग द इंडिविजुअल, एम्पावरिंग द ऑप्रेस्ड, ए कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस। नेक्स्ट, दे सेलिब्रेट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी। यहाँ पे मुझे नहीं पता आया कि नहीं, अमेरिका में तो एक स्टॉर्म आया था, उसका नाम था DEI। किसी ने सुना है यहाँ पे? डाइवर्सिटी, एक्विटी, इक्वालिटी एंड इंक्लूसिविटी। तो ट्रंप ने आके उसको डिसमेंटल किया, उसको पूरा एक्टिवली, ठीक है। उसका बहुत गहरा ताल्लुक है इस मूवमेंट से, एसपीएनआर से। एसपीएनआर इन अ सेंस पेव्ड द वे फॉर DEI। अगर कोई पूछे कि DEI की थियोलॉजी किधर है, DEI का वर्ल्ड व्यू किसके पास है, वो इनके पास है। ये मेरा क्लेम है, ये मैंने एक क्लेम किया उन पे। नेक्स्ट बहुत ही अहम है, अब मैं ट्रांजिशन कर रहा हूँ नेक्स्ट सेक्शन पे, तो उसके लिए जरूरी है डीप सस्पेशन ऑफ पावर एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। जो रिलीजन से शुरू हुआ था, दैट स्पिल्ड ओवर ऑल ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर्स, चाहे वो इकोनॉमिक हैं, हायरार्की जहां जहां आ रही है, डीप सस्पेशन अगेंस्ट अथॉरिटी, इट्स ऑलमोस्ट एंटी अथॉरिटी, एंटी हायरार्की, एंटी अथॉरिटी, ठीक है। अब इस मूवमेंट के जो आइडियाज हैं और इनकी चीजें हैं, इनमें मैंने आपको इस तरह कहा कि ये ज़ेन भी आ रहा है,
डाओ भी आ रहा है, योगा भी शुरू हो गया, माइंडफुलनेस, ये आपको अक्षय पता चल गया, और माइंडफुलनेस फैली हुई है। यहाँ पे भी एक योगा इंस्ट्रक्टर बैठे थे, वो योगा वाले भी हैं और माइंडफुलनेस वाले भी हैं, और मेडिटेशन हो रही है हर तरफ, ये सब उसका हिस्सा है, उसके मुख्तलिफ इम्प्रिंट्स हैं। तो इसकी द आर्ट ऑफ वॉर, कितने लोगों ने इस किताब का नाम सुना है? हाँ, ये देखें। तो मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक स्टडीज में ये बहुत अर्ली इस्तेमाल होनी शुरू हुई। ये उसके बाद स्टार्ट हुई जब ये जेन टेक्स्ट है द आर्ट ऑफ वॉर, सन त्सू, वो मिलिट्री में 1980s में, मेरे वालिद चूंकि फौज में थे, 80s या 90s में उसका टेक्स्ट सर्विसेज बुक क्लब वालों ने छापा था, और वो सारे ऑफिसर्स पढ़ रहे हैं। अब उनको किसने कहा है कि आर्ट ऑफ वॉर विच इज अ डाओइस्ट टेक्स्ट, और वो डाओइस्ट टेक्स्ट से हट गए? उसकी वजह होती है, वो मन नहीं होता है मगरिब में वो पहुंचा है, फिर वो हम तक आहिस्ता आहिस्ता चक्कर काट के चीजें आ जाती हैं। इसलिए मेरा ख्याल है SPNR यहाँ पहुंच चुका होगा या आने वाला है, तो आप लोग देख लें, अब आप जाने कब हुआ। तो आर्ट ऑफ वॉर, जिस तरह मैंने कहा मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में यूज हो रहा है। नेक्स्ट ये लफ्ज है केयर, हर जगह यूज होता है। प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में केयर का पर्सपेक्टिव, मेरी अहलिया बैठी हैं, वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स ने अब केयर देनी है, क्योर नहीं केयर। पहले क्योर थी मेडिसिन, अब केयर है मेडिसिन। क्लासरूम में मैंने स्टूडेंट्स को एजुकेशन नहीं देनी, केयर देनी है। एवरीवन नीड्स टू टेक केयर। गूगल अपने एम्प्लॉयज की केयर कर रहा है, उन्होंने एवरीज बनाए, वो पिंग पोंग खेलते हैं, फिर वो वीडियो गेम्स खेलते हैं, फिर थोड़ा मेडिटेट करते हैं, फिर योगा करते हैं, फिर जाके काम पे बैठते हैं। केयर फॉर योर एम्प्लॉयज, ये केयर का पर्सपेक्टिव है। ये बहुत बड़ा SPNR के जो मूवमेंट्स हैं जिसमें न्यू एज स्पिरिचुअलिटी है, उसका हिस्सा है। अच्छा, मैनेजमेंट स्टाइल्स, जब मैं बोल रहा हूँ कि मैनेजमेंट स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल्स, उस सबको इन्फ्लुएंस कर रहा है। केयर का पॉइंट ऑफ व्यू इज गोइंग वायरल ऑल ओवर। माइंडफुलनेस, मेडिटेशन वगैरह इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं। रस पे मैं 2 किताबें आपको बताता हूँ, देन आई नीड टू मूव ऑन। कि मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है। मसलन अल्टरनेटिव हीलिंग है कि जो ट्रेडिशनल वेस्टर्न मेडिसिन है नीड्स टू बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय अदर फॉर्म्स ऑफ हीलिंग, वो आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस हो रही है, और इस केयर के पर्सपेक्टिव के साथ। अच्छा, ये सब हो गया। इसमें मैंने एक बात कही कि ये फंडामेंटली एंटी अथॉरिटेरियन है। अथॉरिटेरियन होती है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। जहां अथॉरिटी है, बी सस्पिशियस, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। तो अब क्योंकि मैं इसकी हिस्ट्री पे जा रहा हूँ, और मेरा एक ही शायद मेजर क्लेम है, बाकी तो मैं आपको बस गपशप सुना रहा हूँ। ये एक मेन पॉइंट है जो बता रहा हूँ। अब ये मैं जो मेन इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा फीलिंग अगर थीसिस है कहीं, तो वो यहाँ पे है। ये सब तो एक डिस्क्रिप्शन है। थीसिस ये है कि इट्स अ थॉरोली वेस्टर्न फिनोमेना, और वेस्टर्न क्रिश्चियन हिस्ट्री, कल्चर को, रिलीजन को समझे बगैर यू एब्सोल्युटली कैन नॉट अंडरस्टैंड। जैसे वेस्टर्न मेडिसिन वेस्ट से आई थी ना, हमें अगर उसकी स्टोरी जानना चाहें कि वेस्टर्न मेडिसिन कैसे बनी और कहाँ से आई, या हम अब, मैं खुद बैठा हूँ पतलून पहन के, टी शर्ट पहनी है, मैंने कपड़े पहने हैं, वो कपड़े वहाँ पहने जाते थे, मैंने पहने शुरू कर दिए। दिस इज जस्ट लाइक दैट। ये जो पूरी मूवमेंट है, ये वेस्ट का बहुत गहरा सदियों के एवोल्यूशन है ऑफ रिलीजियस लाइफ इन द वेस्ट दैट हैज गिवन बर्थ टू SPNR। ये क्लियर है, मैं दोबारा बोलता हूँ, सदियों का एवोल्यूशन है which has culminated into this movement called spiritual but not religious, या new age spirituality। ठीक है, उसकी अब थोड़ी सी मैं बात कर रहा हूं कि वो क्या है। अच्छा, यहां पे इसके स्ट्रैंड, सबसे बड़ा स्ट्रैंड मैं शुरू करता हूं 60s से। 60s इज द लास्ट ग्रेट रेवोल्यूशन इन अमेरिका। समहाउ अमेरिकन्स भी ये बात नहीं जानते, जिनको पता है उनको पता है। 60s के हिपीज, it was the ultimate revolution in terms of all authorities were suspect. Vietnam War, civil rights movement, sexual revolution, spiritual revolution। तो वो उसी दौरान फिल्म आई थी रेबल विदाउट अ कॉज, बहुत मशहूर फिल्म है। उसका वो बंदा मर गया था, जो भी उसका नाम था, 27 साल या 23 साल का मर गया था, तो है, हाँ, जेम्स डीन। तो ये आइडिया, माँ बाप रिबेल करो, चर्च नहीं, जो भी, अगर आप हिपी मूवमेंट 60s पे कोई डॉक्यूमेंट्री देख लीजिएगा जाके, बहुत सारी बनी है, बहुत अच्छी बनी। उसमें एक थ्रेड कॉमन है, सेक्सुअल रेवोल्यूशन, स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, वॉर,
ठीक है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, हिपीज ड्रग्स कर रहे हैं, लव ये वो सब कुछ, उसमें एक चीज कॉमन है, अथॉरिटी के अगेंस्ट रिबेल करना है, ठीक है। और ये वही दौर है जिसमें जेन मास्टर्स आ रहे हैं जापान से, जीट्रिक सुजुकी, वहां पे रामदास आ गए हैं, वो उन्होंने TMI ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन योगा आ चुका है, जेन आ गया, उसी में तसव्वुफ भी आया था, सूफिज्म जिसको हम कहते हैं, वो भी पहुंच गया। तो सारी ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी आ रही है, बट ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी इज बीइंग यूज्ड एज अ रिबेलियन अगेंस्ट ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी एंड अगेंस्ट द चर्च। ये मैं पहले भी बात कर रहा था कि इसका क्रिश्चियनिटी का एक खास विंग है, हमें लगता है कोई न्यूट्रल चीज है, ये न्यूट्रल नहीं है, ये मूवमेंट फंडामेंटली अपोज करने की कोशिश कर रही है ट्रेडिशन। लिहाजा मेरा थीसिस ये है कि इट्स नॉट स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस, इट्स स्पिरिचुअल बट नॉट क्रिश्चियन इन ओरिजिन। रिलीजन की कैटेगरी बहुत बड़ा डिजास्टर है, जब आपने रिलीजन कहा, अब क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, नेटिव अमेरिकन भी आ गए, तो हिंदू भी आ गए, तो अफ्रीकन रिलीजन, इंडिजिनस रिलीजन, सारों को एक ही सफ में खड़े कर दिए, महमूद और रियाज ऊपर से चलाया जंगी जहाज, तो मतलब सब कुछ बराबर कर दिया। लेकिन आइडिया ये था कि ये क्रिश्चियनिटी अगेंस्ट रिबेलियन था पूरी मूवमेंट, और 60s जो है उसका पिनिकल है। लेकिन उस 60s में बहुत सारे वेस्टर्न कल्चर के स्ट्रैंड्स का कन्फ्लुएंस हुआ है, कन्वर्जेंस हुआ है। अब उनका आप नाम सुनने और प्रैक्टिसेस में उसके हवाले से बता रहा हूँ, तो आपको शायद ये चीज़ें यहाँ पे हों, वहाँ पे तो फैल चुकी हैं। मसलन ये मैंने कहा ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी आ गई, ईस्टर्न से मुराद नेटिव अमेरिकन भी हैं, वो वेस्ट में नहीं है अनफॉर्चुनेटली, अमेरिका में रहते हुए भी वो अमेरिका का हिस्सा नहीं है, वो ईस्ट में है। तो ईस्टर्न सारे चीज़ें आ गई। उसके बाद रिवाइवल ऑफ पेगनिज्म है, मसलन क्रिस्टल्स, टैरो कार्ड्स, आई चेन, ठीक है। और बताएं कुछ आप लोगों को भी आइडिया हो। विच क्राफ्ट, आज आप बार्न्स एंड नोबल अमेरिका में किसी भी स्टोर में जाएंगे तो इतना बड़ा शेल्फ विच क्राफ्ट का है। Celtic paganism is being revived, Roman paganism is being revived all over Europe. किस लिए, किसको काट रहे हैं? क्रिश्चियनिटी को काट रहे हैं। इस्लाम तो पता है ही बुरा, तो उसका तो मसला ही नहीं है ना, उसने तो कभी पहुंचना ही नहीं था। क्रिश्चियनिटी को काट रहे हैं, तो प्री क्रिश्चियन पेगनिज्म के रिवाइवल्स हो रहे हैं अक्रॉस यूरोप एंड अमेरिका में। क्या मसला है? प्री वाइट क्रिश्चियन है क्या? नेटिव अमेरिकन, वो सन डांस कर रहे हैं। अब white Americans are participating in sun dances और lodges, sweat lodges और वगैरह वगैरह, साथ वो योगा कर रहे हैं। उनके पास अपनी कोई पेगन रिवायत नहीं है, तो अपने उनको नेटिव होना पड़ता है, ठीक है। तो ये पूरा रिवाइवल, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये एंटी क्रिश्चियन मूवमेंट है। 50s में चर्च वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, हाई मेंबरशिप। 60s में जब रिवेलियन होता है तो ये अक्रॉस द बोर्ड है। पोलिटिकल अथॉरिटी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हुए, प्रोटेस्ट सड़कों पे हुए, चर्च के खिलाफ खड़े हुए, माँ बाप के खिलाफ खड़े हुए, हर अथॉरिटी फिगर is under question। ये रहे, और किसी हद तक ये पिछले 10 साल में भी ये हुआ है, इसलिए भी ये बताना जरूरी था कि there is something of the 60s happening in our times, कि जैसे वो साइकिल में कुछ हुआ है कि अब ये दोबारा से वो चीज। अच्छा जी, तो मैंने बताया कि नॉन वेस्टर्न स्पिरिचुअलिटी उसका विंग है, पेगनिज्म उसका विंग है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, एसोटेरिक करंट्स, हर्मेटिसिज्म। वेस्ट में उसको कहते हैं एसोटेरिसिज्म। एसोटेरिक का मतलब है सीक्रेट नॉलेज, हिडन नॉलेज, जिसको आसान लफ्ज में जो उसके बेस्ट हिस्टोरियन है उनका कहना है द नॉलेज वेस्टर्न एकेडमी थ्रू इन द वेस्ट में। उन्होंने कहा इसको ट्रैश करो, मसलन ये तो मैजिक है, तावीज है, ये मैजिक है, तो ये फारग हो गया, इसको हम स्टडी नहीं करते। वेस्टर्न मेडिसिन तो पढ़ेंगे, चाइनीज तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये मेडिसिन नहीं है, ट्रैश। तो आपने गार्बेज कैन लिया हुआ है 200 साल एकेडमी जो रीजन पे बेस्ड है, रैशनैलिटी पे बेस्ड है। जो चीज रीजन से वारा नहीं खाती, इट गोज टू द ट्रैश, ठीक है। तो बाइबल है, कुरान है, उसमें मोजज़ात है, मोजज़ात गो टू ट्रैश, वो रैशनल नहीं है। हम वो पढ़ेंगे जो कॉजेशन अकल रिकग्नाइज कर, ठीक हो गया। तो इसके बहुत सारे विंग्स, हर्मेटिसिज्म, अल्केमी, एस्ट्रोलॉजी। आज को देखा हमने एस्ट्रोलॉजी का क्या कमबैक हुआ। ये सब स्ट्रैंड्स हैं वेस्टर्न कल्चर के। पेगनिज्म भी आ रहा है, ये हिडन करंट्स भी आ रही हैं, और थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसके इन्फ्लुएंसेस भी आ रही हैं। ये सारी चीज़ें, 60 ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी भी आ रही, सारी चीज़ें कन्वर्ज करती हैं एट पॉपुलर लेवल इन अमेरिका इन द 60s। और उसके बाद वो फ्लड उठता है,
और ये प्रैक्टिसेस अब 2026 आर एवरीवेयर और आहिस्ता आहिस्ता फैलेंगी, क्योंकि जो भी मगरब में आता है दैट गोज वायरल। आई होप यू ऑल नो दैट, कि मुझे उसका केस नहीं बनाना, और हम सब उसी में फिर पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं, एक्सेप्ट वी नेवर नो व्हाट द जीनियोलॉजी ऑफ दीज मूवमेंट्स वी पार्टिसिपेटेड इज। तो ये इन सेंस ये भी वेस्टर्न मॉडर्निटी है इस तरह की जो हम तक आ गई। लास्ट चीज जो बार बार मैं कहता हूँ, क्रिश्चियनिटी का पिक्यूलियर केस ऑफ क्रिश्चियनिटी की हिडन करंट्स हैं जो इसमें मूवमेंट में मौजूद है। मसलन एक स्कॉलर्स का ग्रुप है, उनका कहना है SBNR, स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस, 60s में जो हुआ, जो अब अमेरिका में हो रहा है, ये जो योगा है, मेडिटेशन है, इट्स ऑल वेरी वेरी प्रोटेस्टेंट। Protestant Christianity was already a personalized, privatized religion. It never accepted anyone's authority ultimately. वो तो बिल्ट ही इस पे है, वो कैथलिक चर्च के खिलाफ बिल्ट है, पोप की अथॉरिटी के अगेंस्ट बिल्ट है। So there was always a private space, there was always a privatized religion, privatized spirituality that Protestants exercised, and that is deeply embedded in American spirituality. इसलिए it was supposed to happen like that. अब बस ये हुआ है कि ज़ेन वाले आ गए हैं और नेटिव अमेरिकन आ गए हैं, कर वो वही रहे हैं। हमेशा से वो पिक एंड चूज, जाओ मार्केट में देखो क्या कुछ है, उसमें से कोई आइडियाज दिए, थोड़े से टेलर किए, उनको अप्लाई कर दिया। दिस इज अमेरिकन क्रिश्चियनिटी एट इट्स बेस्ट एंड वर्स्ट, जो भी है, दिस इज स्टाइल, ये चलते ही ऐसे। ठीक हो गया। लेकिन अब क्रिश्चियनिटी ने इंकॉर्पोरेट करना शुरू किया है इनमें से प्रैक्टिसेस। मसलन एनियाग्राम, किसी ने सुना है एनियाग्राम का नाम? नहीं सुना। ये एस्ट्रोलॉजी का एक दूसरा विंग है। एनियाग्राम कुछ लोगों का कहना है तसव्वुफ से आया है, वो एस्ट्रोलॉजी का दूसरा सिस्टम है। क्रिश्चियन थिंकर्स, क्रिश्चियन स्पिरिचुअल टीचर्स एस्ट्रोलॉजी की जगह इसको यूज करते हैं। कैथलिक चर्च थोड़ा सा हार्श है एस्ट्रोलॉजी पे, तो उसके हवाले से वो ये प्रैक्टिस यूज करते हैं। एक प्रैक्टिस है सेंटरिंग प्रेयर प्रैक्टिस, जो पॉपुलराइज करने की कोशिश की है। एक और दो मंक्स थे, वो निकले, और टॉमस कीटिंग मेरा ख्याल उनका नाम है, तो वो पब्लिक में जाके तो वो सेंटरिंग प्रेयर, वही एक स्पिरिचुअल प्रेयर सिखा रहा है उन लोगों को जो कैथलिक चर्च में नहीं है, वो कैथलिक्स ही नहीं है, तो आम मासेस को सिखाना। तो ये इन अ सेंस पार्टिसिपेशन है, लेकिन कॉम्पीट भी कर रहे हैं, क्योंकि जब स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस इज टेकिंग अवे ऑल द Christians have to find a way to come back to the marketplace, and this time they don't have to fight Muslims or Buddhists. ठीक है। और तीसरी तरफ ऑफ कोर्स माइंडफुलनेस। माइंडफुल अमेरिका एक किताब है, जरूर देख लीजिए। अगर मेरे और पूरे ही बात का समरी वर्जन आपने देखना तो एक छोटी सी किताब है माइंडफुल अमेरिका। ये हो गया। और लास्ट चीज, टाइम कितना खत्म ही हो गया ना? हाँ, बस मैं 5 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, तो अगर ये सब कुछ है तो इसमें एक लास्ट पीस अब रह गया, वो मैं अब आपको कंक्लूजन इस पे दे रहा हूँ क्विकली। SBNR को देखा जा सकता है कई पॉसिबिलिटीज। फाइंडिंग मीनिंग एंड हैप्पीनेस, फाइंडिंग मीनिंग एंड हैप्पीनेस इन ए मीनिंगलेस एंड अनहैप्पी वर्ल्ड, ऑप्शन 1। या ये सब कुछ है, ये भी है, वो भी है, ये भी है, ऑप्शन 2। ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये सेल्फ हेल्प है और थेरेपी है। आप जाएं बाजार में सेल्फ हेल्प बुक्स देखें या थेरेपी एज अ राइजिंग फिनोमिना को देखें, तो ये उस तरह की स्पिरिचुअलिटी है दैट ब्रिंग्स जॉय एंड पीस, और लोगों के ट्रॉमास हैं, और तो उसको तो थेरेपी और कंफर्ट है। एक और चीज ये है कि इट मे बी अ इफेक्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड में सारे रिलीजन क्लैश कर गए, सारे रिलीजन मार्केट में मौजूद है, तो कोई चीज कहीं से आती है, कहीं से आती है, पता नहीं, नेविगेट करना इज टू हार्ड। तो अब ये होगा, थोड़ा यहाँ से उठाओ, थोड़ा यहाँ से उठाओ, ये उससे लड़ेगा, मिश मैश होना, देयर इज नो वे अवॉइडिंग इट। एक ऑप्शन ये है, इट इज एन, जो एक्चुअली कंफर्म्ड है, जिन लोगों के इंटरव्यूज किए गए अमेरिका में जो इससे आइडेंटिफाई करते हैं, इट इज अ रिएक्शन एन अल्टरनेटिव टू बैड, uninspiring and tyrannical religion which gives no life, religion which just feels like this dogmatic rule, के उसका एक अल्टरनेटिव है। शायद ये कन्वीनियंट रिलीजन है, गिवन द लाइफस्टाइल, गिवन द रिदम्स ऑफ लाइफ। सुबह से शाम तक सब बिजी हैं, टाइम किसी के पास है नहीं, तो जो छोटी मोटी चीज मिलती है उसको आप कहते हैं कन्वीनियंट रिलीजन। परहैप्स इट्स अ फील गुड एक्सरसाइज, जिसका मतलब है कि escapism from the brutality of the busyness pandemic. Everybody is too busy. थोड़ा सा काम टाइम, मुझे breathe,
एंड देन बैक टू, ठीक है, फुल फ्लैग। लास्ट चीज जो अब इसकी क्रिटिक में सबसे बड़ी चीज कही गई है वो ये है कि इट्स जस्ट कैपिटलिज्म, स्पिरिचुअलिटी इज बिजनेस एंड इंडस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी सेल्स वेरी वेल, बेहतरीन प्रोडक्ट है, कस्टमर्स बैठे, पैकेज करो और बेचो। इट्स कंप्लीटली डिफाइंड, इट्स अ $10 billion इंडस्ट्री। 10 years ago it was a $10 billion industry in America। तो बेचो, सब कुछ बिकता है ना, जब सब कुछ बिकता है तो दीन भी बेच सकता है, रूहानियत। जो मार्केट में आए चीज, अगर बायर मौजूद है तो सेलर पैकेज करे तो बेच सकता है। तो एक क्रिटिक है उसकी, बहुत सख्त किस्म की क्रिटिक है। इस किताब का नाम है सेलिंग स्पिरिचुअलिटी, द साइलेंट टेक ओवर ऑफ रिलीजन। उनका कहना है कि कैपिटलिज्म ने माइंडफुलनेस और इस रूहानियत या स्पिरिचुअलिटी को लिया है और एज अ प्रोडक्ट मार्केट में डाला है टू रिप्लेस ट्रेडिशनल रिलीजन, दे डोंट केयर। तो ये बस एक कैपिटलिज्म की चीज है। तो ये सब पॉसिबिलिटीज हैं, शायद इन सब का तो अब 3 कंक्लूजन्स 4 कर लें। नंबर 1, एंटी अथॉरिटी रिबेलियन इसके अंदर है। ये सिर्फ रिलीजियस अथॉरिटी नहीं, पेरेंटल अथॉरिटी, टीचर अथॉरिटी है, जितनी ये स्पिरिचुअलिटी है वो पर्सनलाइज्ड है। नोबडी टेल्स मी व्हाट आई नीड टू डू। जो माँ बाप हैं और टीचर्स हैं वो सुन चुके। तो एक आइडिया है, सिंपल सा आइडिया है कि मैं अपनी टर्म्स पे खुद जीता हूँ। स्ट्रक्चर्स अथॉरिटी डिफाइन नहीं करेगी मैंने क्या करना है। नंबर 2, SPNR perhaps reveals much about what is happening to religion। रिलीजन की क्रिटिक है इसमें। वो क्रिटिक से आप जान सकते हैं कि रिलीजन which is without spirituality, a religion which becomes too dogmatic, a religion that becomes too bland, या वो तो अनइंस्पायरिंग है। तो इससे आप सीख सकते हैं रिलीजन उससे कम्पीट कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम पॉइंट्स 2 हैं, वो ये हैं, मैंने पहले भी कहा, ये वेस्टर्न फिनोमिना है, इसकी डीप क्रिश्चियन रूट्स है। वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी के कॉन्टेक्स्ट के बगैर इस मूवमेंट को हम नहीं समझ सकते। हमारे पास योगा और ये सारी प्रैक्टिस आती रहेगी, हमें नहीं पता चले कहाँ से आई और हम उसको उसी तरह कॉपरेट करते रहेंगे जैसे 200 साल पहले भी हुआ। जो वेस्टर्न मॉडर्निटी आई कॉलोनियल पीरियड में, बहुत सारी चीज़ें आई, हमने ले ली और चलते गए, हमें नहीं पता वो कहाँ से आई। ये बहुत उसमें क्रिटिकल। और लास्ट पॉइंट ये है कि इट्स डॉक्यूमेंटेड इन स्कॉलरशिप 1980s फॉरवर्ड न्यू एज स्पिरिचुअलिटी SPNR को कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने टेक ओवर किया। दे हैव टेकन इट ओवर एंड दे हैव रीपैकेज्ड इट एंड स्टार्टेड यूज। मसलन लास्ट पॉइंट, फेसबुक ने 2007-8 से किताब पढ़ लीजिएगा द एज ऑफ शेयरिंग। आजकल हर कोई शेयर कर रहा है। ये प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है जो आप मार्केट में सिक्योरिटीज देखते, शेयरिंग इज केयरिंग। ये आइडिया फ्लोट हो चुका है, हम सब शेयर करते जाते हैं। अब हमें पता है कि उससे मार्केट है, जितना शेयरिंग होगी उतने आपके पॉइंट्स हैं, उतना आपको फंड मिलता है, उतने पैसे। ये शेयरिंग एंड केयरिंग का स्लोगन, इसको एक वायरल करके अच्छी तरह लोगों को शेयरिंग पे लगा दिया है। तो सुबह उठ के व्हाट्सएप पे सब वॉमिट करते हैं और उसके बाद वो शेयर हो जाता है। एंड शेयरिंग इज केयरिंग, इट्स अ स्पिरिचुअल एक्ट। और मैंने सुना है एक माँ को बच्चे को बताते हुए अमेरिका में, देसी खातून थी अमेरिका मैं उसमें, बेटा भाई से शेयर करो, शेयरिंग इज केयरिंग। तो ये मैंने कहा था कि शेप कर रही है ये स्पिरिचुअलिटी, वैल्यूज और बियॉन्ड स्पिरिचुअलिटी, इंटर ह्यूमन रिलेशन फॉर इंस्टीट्यूशंस एंड सो ऑन। यहाँ पर कमेंट्स लेने ये सवाल आप अब आप कमेंट्स एंड क्वेश्चन आप मेरा एक कमेंट है, जी। आप बार-बार मेरा एक कमेंट है जी। कि आपने बहुत रिएक्ट किया फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस यू सेड कि दिस इज अ रिबेलियन अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी। लेकिन आप जितना कुछ बोल रहे थे, आई इट कुड एको विद मी व्हाट आई हियर ओवर हियर, व्हाट आई हियर पीपल से। So I think the punchline might not be Christianity, maybe your study focuses on Christianity, but I think it is just rebellion on authority. And religion giving the authority and giving the fear and the right and wrong. So there was argument of it, लेकिन उसको SBNR नहीं बोलते। हाँ, मेरा उस वजह से
हाँ, उसमें बस इतना कहना था कि ये इसके ओरिजिन्स वहाँ हैं और ये 60s में ट्रेस बैक किया जा सकता है। वहाँ से जब वो मगरिब में पहले फैला है तो आहिस्ता आहिस्ता वो आइडियाज़ उसके बियॉन्ड भी फैले। तो अब SPNR कहें तो इस्लाम में भी आ गया होगा, तो वो मुझे नहीं ना पता, ये मैंने कहा मुझे नहीं पता इस्लामाबाद में इसकी रेलेवेंस है, वो आप लोग बताइएगा कि ये जो कुछ मैंने बताया है इसमें क्या है जो यहाँ रेजोनेट करता है और नहीं करता। मैंने तो आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बाहर से दी है कि जी यहाँ वहाँ पे ये कुछ हो रहा है। पहले जियो न्यूज़ हाँ, चला रहा है। अच्छा जी जी डॉक्टर साहब। Well, it looks that it's a genuine concern. If your religion is spirituality, God man in the universe का हाँ religion से codified way में हर religion को बता देता है कि ये को follow करो तो कुछ और करते हैं। हाँ Spirituality उसे सिर्फ decode करना चाहता हाँ है। अब इस perspective में जो हर नए आने वाले religion का प्लेन यही था कि वो हर religion की हम आपको emancipate कर रहे हैं। हाँ Emancipation। और इस emancipation में ये सारे जो है वो at one level आप इसके बारे में कीजिएगा कि it looks simply a new brand। The things are there। शायद जैसे कि protestant में भी और modern में जो लोगों को सारा रहने साथ उस वक्त suffocation की society में with and structural shift in society और रूरल थी के एक अल्टरनेट डायरेक्ट ऑफ अब इस वक्त एक और सफोकेशन है कि ये हर रिलीजन उन सारे क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए वो काफी नहीं रहा है, जो उसमें रिफॉर्मेशन नहीं है और उसका एक इजी वे आउट है बिल्डिंग कम स्पिरिचुअलिटी कम मिस्टिसिज्म कम नहीं, सारी बात तो यही है कि हाँ ये एक पर्सपेक्टिव ये है कि अल्टरनेटिव रिलीजन है। हमें वो कह रहे हैं ना, एक जो सबसे क्रिटिकल वॉइस सेलिंग स्पिरिचुअलिटी बुक वाले जो साहब हैं उनका कोट भी है मेरे पास, आपको बाद में दिखा सकता हूँ, बहुत बहुत सख्त अल्फाज हैं उनके। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये ट्रेडिशनल रिलीजन को कॉर्नर करके हटाने के लिए, लेकिन उनका ये कहना है कि ये कैपिटलिस्ट फोर्सेस जो हैं वो एक्टिवली, बात ये है कि प्रोपगेशन जो फैल रहा है वो कहाँ से फैल रहा है। उनका कहना है कि इसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड की फुल सपोर्ट है। दिस इज द न्यू प्रोडक्ट दे हैव फाउंड। तो अब आप गौर से देखें, दाएं बाएं देखें, हर तरफ है तो सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, हर स्ट्रक्चर में, इंस्टीट्यूशंस में भी आ गई, एजुकेशन में भी आ गई, मेडिसिन में भी आ गई, जगह जगह आ रही है ना। तो उसको पुश किया जा रहा है एज एन अल्टरनेटिव और ट्रेडिशनल रिलीजन को काटा जा रहा है। तो ये एक बात कहा जा सकती है कि ये अल्टरनेटिव, और शायद इस स्टेज पे इस एरा में ये, क्योंकि मैं उस पर अभी राय नहीं दे नहीं रहा कि मैं इसको इसमें से क्या समझता हूँ या क्या करता हूँ। मेरा पॉइंट सिंपल है कि ये कंटेस्टेशंस हैं कि ये नया रिलीजन है। नहीं, इनकी लैंग्वेज छोड़ दें, ये कह रहे हैं ना स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजन, तो रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से नया रिलीजन आ गया वो, ये नया रिलीजन है, लेट्स फेस इट। तो अगर ये पहले बुद्धिज्म था, हिंदुइज्म था, ये था, अब एक नया रिलीजन आया, उसका नाम है स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। मैंने इसको जो स्टडी किया, जिस तरह से मैंने प्रेजेंट भी किया, वो ये था कि आई ट्रीटेड इट लाइक अ रिलीजन। हम जब रिलीजन देखते हैं, रिलीजन की हिस्ट्री होती है, रिलीजन के की टेक्स्ट होते हैं, रिलीजन के की फिगर्स होते हैं, रिलीजन इवॉल्व होता है ओवर टाइम, आपको पता चलता है उसकी प्रैक्टिसेस होती हैं। अब एक छोटी सा पॉइंट, साइड पॉइंट है, क्योंकि वेस्ट में जब हम पढ़ते हैं रिलीजन तो उसमें जेंडर डायनामिक, रेशियल डायनामिक्स जानने पड़ते हैं। जब आप माइंडफुलनेस, SPNR देखेंगे, इट्स अ वाइट फिनोमेना, इट्स वुमेन आर इन द लीडरशिप रोल्स। उनको चर्च में रोल्स नहीं मिलते थे, दे आर डोमिनेटिंग एज योगा टीचर्स, एज माइंडफुल प्रैक्टिशनर्स वगैरह वगैरह। तो और वाइट, इट्स प्रिडोमिनेंटली वाइट। तो ब्लैक्स में SPNR इज नॉट दैट पॉपुलर। SPNR में क्या एक एस्पेक्ट है कि फॉर द ब्लैक्स, मैं ब्लैक अमेरिकन की बात कर रहा हूँ, for the black Americans, traditional African religious rituals and spirituality is coming back. चाहे वुडू है या दूसरी प्रैक्टिसेस जो इंडिजिनस रिलीजन से अफ्रीका की, क्योंकि वो उससे अपना ताल्लुक देखते हैं, तो वो वाइट क्रिश्चियनिटी को छोड़ के तो वो कुछ रिचुअल्स वहां से लेकर, तो इसमें एक ब्लैक वालों का पार्टिसिपेशन है इन दिस लार्जर फिनोमेना along racial lines, लेकिन that is not continuous with white America, which it looks at Africa. तो अल्टरनेटिव रिलीजन इसको तस्वीर किया जा सकता है। It's fair to say that. To me, it's a more just a personal comment. Yeah. Invasive process like that,
for self-protection, self-interest. Like 7% is a significant number. Uh-huh. जो आपने use कर बताया, nothing to do with it. और it is to evade the religious or religion-related threats. दुनिया में फैल चुकी है। लेटेस्ट एग्जांपल इस यूएई में क्या हुआ है, ईरान में क्या हुआ है, इसराइल वाले क्या करते हैं। तो जब आपने बताया कि शुरू में एक चेक बॉक्स है, फिर एसएन दिया, अब वो मैंने टिक कर दिया तो मैंने उस चीज से अपने आप को निकाल दिया। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज आल्सो कॉइनिंग दिस। एक इंडिविजुअल अपने आप को बचाना चाहता है, एक कॉर्पोरेशन भी अपने आप को बचाना चाहती है। There are many companies, corporations, Hindu governance, Muslim governance, Christian governance. तो एक आपस में एक coherence और वो चीज़ sync नहीं होती। It's just a personal problem. एक चीज इसमें बस मैं ऐड कर दूंगा, ये तब तो अपनी तरफ होगी बात, अब उसमें एक और पहलू है। वो पहलू ये है कि ये ज्यादा फैशनेबल है। मसलन, इज इट इन फैशन टू बी एक्सक्लूसिव? अगर आप कहें कि मेरा दीन ठीक है बाकी गलत है, इज इट इन फैशन? हजारों साल सारे अदियान ने ये किया है, हर वक्त नहीं किया, कभी किया है कभी नहीं किया, उसमें रेंज होती थी, लेकिन बस ओके। हिंदू कहेगा यार मुसलमान समझते हैं हम ठीक है, मुसलमान समझते हैं हिंदू समझते हैं वो ठीक है, ठीक है। कभी अमर अकबर एंथोनी कभी कभी आए हैं, ज्यादा टाइम अमर अकबर एंथोनी नहीं थे। अमर अपनी तरफ रहता था, अकबर तो कहीं और मोहल्ले में रहता था और एंथोनी कहीं और रहते थे। तो ये जो इंक्लूसिविटी है, आप कॉर्पोरेशन में जॉब लेने जाएंगे तो दीज आर स्केल्स ऑन विच यू आर असेस्ड नाउ। इंक्लूसिव वर्क लेबर है, उसमें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर मैं इसको कहूँ ये कैपिटलिज्म की चीज है, उनको ऐसा वर्किंग स्पेस चाहिए जहां पे पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स हार्मोनियसली वर्क टुगेदर और कोई रिलीजियस बिकरिंग ना हो। इंक्लूसिविटी इज इन। अभी कोई इंडिया से हायर होता है, कोई चाइना से हायर होता है, कोई देख रहे हैं ना, कोई अफ्रीका से हायर, तो सारे लोग नहीं आने हैं, तो उसकी एक नीड है। मेरा पॉइंट ये है कि इट्स इन फैशन, क्योंकि बाकी रिलीजन एक और वजह से भी नो टू रिलीजन। क्यों? वो एक्सक्लूसिव होते हैं, हम इंक्लूसिव हैं, तो बर्डन इज ऑन रिलीजन्स। ये पहला पॉइंट कि इट्स इन फैशन। तो ये नहीं हो रहा सब बराबर हैं, इस्लाम, हिंदुइज्म और एसपीएनआर। नहीं, एसपीएनआर इज ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड रिलीजन्स आर रिट्रीटिंग वेरी फास्ट। अगर इसका कॉम्पिटिशन देखें, उसी में दूसरा पॉइंट, जिन बॉक्स की बात हुई, एसपीएनआर में मैंने एक और फिनोमेना का जिक्र नहीं किया, वो भी आ चुका है। उसका नाम है नन्स, नॉट NUNS, NONES। आई एम अ नन। मैंने कहा द स्टोरी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन शुड बी रिटन फ्रॉम नन्स टू नन्स। मेरा ये सवाल ही नहीं है ये स्पिरिचुअल है तो रिलीजियस है या इंडिफरेंस। दैट्स नॉट माय डिबेट। I have nothing to do with this. I didn't sign up for this. तो वो नन का है। अब वो NONES जो फिनोमिना है वो नई चीज है, नया आइटम आ गया मार्केट में। Is this like 2026 when nuns कब से शुरू हुआ? ये 2-4 साल पहले एग्जैक्टली तो मैं नहीं ट्रैक करता, लेकिन ये 2-4 साल में। अब वो भी बॉक्स है, तो आप जाके बाहर देखें तो नन भी आप चेक कर सकते हैं। नहीं। अच्छा, आप पहले ये बताएं, क्या स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस एथियस्ट है? नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए गॉड इज फाइन। अच्छा, जब यूनिवर्स इज कंस्पायरिंग, कौन है वो? एक मिस्ट्री है बियॉन्ड आवर होराइजन। उसको खुदा कहना, यूनिवर्स कहना। गॉड लैंग्वेज से प्रॉब्लम होगा, गॉड से प्रॉब्लम नहीं है। ये एथियज्म नहीं है, ये एंटी रिलीजनिज्म है। It's a no to religion, not to God. It's not a no to spirit. It's not a no to angels. इनके angels होते हैं। मैंने अपने एंजल को कहा है, एंजल को घर पे उठाया, वो घर प्रोटेक्ट कर रहा है। फर्ज करें आइडिया है, वो आगे लेगा। हम भी यही समझते हैं कि फरिश्ते घरों में बैठते हैं, घर पहुंचते हैं, सलाम करते हैं, फरिश्तों को नमाज पढ़ते हैं, सलाम करें, फरिश्ते बैठे हुए, वो भी सलाम करवा रहे हैं, लेकिन उनके लिए वो बीइंग्स हैं जो बियॉन्ड आवर होराइजन है। ठीक है, इनमें एक ये भी चीज है कि दे वांट थिंग्स मोर साइंटिफिक। तो वो मसलन मेडिटेशन है, मेडिटेशन जो करते हैं वो उस पर साइंटिफिक स्टडीज होंगी जो बताएंगी कि मेडिटेशन इज रियली अमेजिंग फॉर ह्यूमन लाइफ। तो इनकी स्पिरिचुअलिटी साइंटिफिक है, रिलीजन साइंटिफिक है नहीं है। तो रिलीजन साइंटिफिक नहीं है और हम साइंटिफिक है, तो इट्स मोर कटिंग एज इन एवरी वे पॉसिबल। और हाँ, तो एंटी गॉड नहीं है, इसलिए गॉड का
निगेशन नहीं हो रहा, रिलीजन का निगेशन हो रहा है। ये साइंटोलॉजी को आगे लेकर साइंटोलॉजी इसका हिस्सा एक आप कहते देखिए मुश्किल है ना। अब वो कहेंगे जी हाँ आपने हमने मैं तो ऐसे नहीं कहता, आपने हमें साइंटोलॉजिस्ट वालों के साथ कर दिया। मैंने कहा था ये एक इवेसिव फिनोमेना है जिसको मैंने कोशिश की है स्टडी करने की कि यार इसको अगर तरतीब से इफ आई ट्रीट इट लाइक अ रिलीजियस ट्रेडिशन आई मे गेट अ सेंस ऑफ इट। तो मैंने आपको ऑडिट रिपोर्ट दे दी है कि जब व्हेन आई ट्रीट इट लाइक अ रिलीजियस ट्रेडिशन व्हिच इज प्रिसाइजली व्हाट इज रिफ्यूजिंग टू से, ये कह रही है हम रिलीजन नहीं है। मैंने कहा जब मैं तुम्हें रिलीजन बनाता हूं तभी तुम समझ आते हो, और यही चीज तुमसे वापस लूंगा। तुम भी रिलीजन हो, तुम्हें लफ्ज नहीं पसंद, तुम्हें चिढ़ है इस लफ्ज से, तो चिढ़ से तो नहीं स्टडी होती ना। तो स्टडी करने के लिए फिर तो मेरे ख्याल में ये खुदा से कोई प्रॉब्लम नहीं होने, उन्हें रिलीजन से प्रॉब्लम है। मैंने आपको बताया है क्या रिलीजन में चीजें उनको लगता है, उनके ख्याल में बहुत सारे लोग हैं जो खुदा को एक्चुअली, अब ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियंस हैं लेकिन मोर द स्टाइल ऑफ SBNR, मुसलमान भी हैं। मसलन देयर आर सूफीज, उनको कुछ लोग गूफीज कहते हैं कि सूफीज इन द US हु आर सूफीज बट नॉट मुस्लिम्स। ये क्या है भला? कैलिफोर्निया में ज्यादा होते हैं लेकिन एशविल भी आते हैं, फिर कभी कभी न्यूयॉर्क भी चल जाते हैं। तो हैं सूफीज हु आर नॉट मुस्लिम्स। तो ये बहुत वाइड स्प्रेड, मेरा ख्याल है कि दिस इज द गेम इन टाउन। और एक्चुअली अगर आप एयरपोर्ट पे जाएं तो अपने इर्द गिर्द तरह दीवारों पे तो पोस्टर देखें, रेस्टोरेंट्स में जाके देखें, हर दूसरा पोस्टर इसी का मैसेंजर है, ये इधर के अंदर से आ रहा है। कल लिखा हुआ था, वो मैं फ्रेट में देखा, द रियल मी का वो कहीं उतना बड़ा राइटिंग ऑन द वॉल हमेशा देखें। T-shirts पढ़ें लोगों की जो सड़कों पे चल रहे हैं, They're all subliminal messages which we don't realize. वो बहुत खूबसूरत मैसेजेस हैं। मैं तो नोट कर लेता हूँ कि बात ठीक कर रहे होते हैं लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आया। जी Very delighted to hear you in person. First of all, very lovely talk and happy to be there. मेरा about is पहले तो मैं उसको SBNR के बाद में मैं नोट कर I kept writing it RBNS for some reason. तो वो भी स्ट्राइक यहाँ पे पाया जाता है religious word not SBNR की जहाँ पे तो लिटरेचर में इस्लामाबाद आते हैं तो वहीं करके जहाँ तक पॉप मीडिया का इन्फ्लुएंस है कल्चर, हम सबका भी फर्स्ट एक्सपोजर ही अल्केमिस्ट की किताबें तो फिर 60s के म्यूजिक 70s 80s 90s के फंक मूवमेंट तो सब से जो है ना हमारी जो भी एक्सपोजर हो गई यही करते। उसके बाद फिर डीपर थियोलॉजी है पार्ट 2 हो गया। Your comment I would like as part of this talk would be on the self-help movement which supplements this on an individual level, and then developments in psychology as a field to reinforce and complement these ideas in parallel, जो कि आप sort of can secular tradition चलता है, even though it's spiritual, not entirely secular, but parallel में develop होके reinforce these ideas in this. हाँ बिल्कुल ऐसा है। मैंने कहा ना आपको पहले बोला था कि इनका SPNR की जो मूवमेंट और ज्यादा जो उसके मेन लोग हैं दे आर ऑलवेज क्लेमिंग दिस इज साइंस। तो वो साइकोलॉजी भी साइंस चूंकि इसमें आ जाती है, सोशल साइंसेज तो हमेशा बताते हैं कि हम साइंस की साइड पे हैं। तो साइकोलॉजी में बहुत स्टडीज हुई। रामदास को जस्ट लुक हिम अप और देखें उसके करियर में क्या हुआ, और उसके बाद स्टडीज हुई तो एक्सटेंसिव स्टडीज की गई माइंडफुलनेस मेडिटेशन और इन चीज़ों पे टू शो दिस इज साइंटिफिकली good for human beings, that is good for businessmen, that makes creates more space in the society, इसकी propagation। तो एक्चुअली बहुत well funded, well supported, और at this point लोगों का कोई डिफेंस नहीं है। एक्चुअली उनसे पूछेंगे प्रॉब्लम क्या है। लास्ट चीज जो कहनी चाहिए वो सिंपल सी है, योगा मैंने ले लिया है हिंदुओं से, माइंडफुलनेस मेडिटेशन बुद्ध मत से, सनडाइज लॉजिंग वहां से ले ली, तसव्वुफ वालों से जिक्र लिया है, सबसे अच्छी चीजें उठा ली हैं। Amazon शॉपिंग कार्ट है ना, क्लियर हो गया। तो मॉडल सिंपल है, इट्स वेरी कंपैटिबल विद आवर टाइम। हम यही ब्रांड ही है ना, 40 ब्रांड की T-शर्टें मैं पागल होता हूँ, जाता हूँ दुकान पे 40 ब्रांड पिक कर लें। अब हर किसी की अच्छी चीज उठा के इकट्ठा करके मिला के खा लें, ठीक है। तो ये एक इसका बहुत क्रिटिकल है कि उन्होंने हर एंगल से, मुझे लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, वेल फंडेड, इट्स वेल रिसर्च, उन्होंने हर बॉक्स चेक किया है एंड इट्स थ्राइविंग एंड इट्स गोइंग वेरी फास्ट। लास्ट चीज मैं इसको क्यों 60s में ट्रेस कर रहा हूँ
इट्स ऑलमोस्ट प्रोफेटिक। ऑलरेडी उन्होंने कहा था, जॉन लेनन, मशहूर गाना इमेजिन, यूटोपियन विजन है ऑफ द हिपीज, उसका ये साउंड ट्रैक है। तो कहता है इमेजिन देयर आर नो कंट्रीज एंड नो रिलीजन टू, इन द आइडियल यूटोपियन वर्ल्ड देयर विल बी नो रिलीजन। तो क्या होगा? वो ये होगा जो जॉन लेनन खुद है, हिपी लव वर्ल्ड व्यू होगा, ऑल इंक्लूसिव, लविंग एवरीबडी, नो डिस्टिंक्शन, रेस, कास्ट, रिलीजन, हर डिस्टिंक्शन इज डिस्ट्रॉयड। रिलीजन तो बाउंड्रीज खड़ी करता है, रिलीजन तो वॉल्स खड़ी करता है। दे वर लुकिंग फॉर अ वर्ल्ड विदाउट वॉल्स, और ये स्पिरिचुअलिटी इज प्रॉमिसिंग टू क्रिएट दैट वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स। ये किताब है इंट्रोडक्टरी जिसका नाम है बिलीव्स विदाउट बॉर्डर्स, इंट्रोडक्शन टू स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस मूवमेंट। जी सुनिए। People say that, you know what, this guy John Lennon even thought about, you know, popular Jesus. हाँ हाँ we know. क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता हूँ वो कई बार इसके सवाल है सेक्युलरिज्म। तो जो वे प्रेजेंटेड है एक्टिविज्म काफी स्पिरिचुअल बनाने जो है इट्स response to Krishna. तो ये नहीं बता आदमी कर सकता जो इनके बाद कि अगर इसको देखा जाए as a response to secularism. एक लेवल पे बस सेक्युलराइज काफी हद तक हो चुका है। ये सारी 60s की मूवमेंट शुरू हुई, सारा कुछ हुआ। तो ये जो लोग हैं इनको कहते हैं लोग टाइप के ऐसे लोग थे जिनको रिलीजन की कई एलिमेंट्स मकसूद थे, वो चाहते थे कि वो मगर उन्हें क्रिश्चियनिटी और जो नेशनल रिलीजन था उसकी वहाँ से उससे पहले से कट ऑफ हो चुके थे। वो सेक्युलरिज्म से बंद थे, उसमें रैशनलिज्म और साइंटिज्म, उसमें स्पिरिचुअलिटी का डायमेंशन नहीं था, मेटेरियलिज्म था। तो इसी तरह इसको ये नहीं ये भी शामिल है उसमें। मैं जो कह रहा हूँ उसमें मैंने कहा ये सारी एक्सप्लेनेशंस हैं कि वो ये सारे फैक्टर्स है। लिबरलिज्म है, मटेरियलिज्म बहुत फैल चुका है। 50s जो है वो पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर बहुत प्रॉस्परस अमेरिका जो है वो, तो वो एक कंप्लीटली मटेरियलिस्टिक बोर्जवाजी लाइफस्टाइल है, उससे वो ब्रेक कर रहे हैं। इन अ सेंस वो जीसस की टीचिंग पे दाउ शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, तो वो ब्रेक कर रहे हैं कि पैसे के की चीजें तो सब ठीक हो रही है। ये सारी तो मैंने कहा सेक्युलरिज्म के खिलाफ भी है, मटेरियलिज्म के खिलाफ है, रैशनलिज्म के खिलाफ है। हाँ ये सब कुछ कहा जा सकता है। इसमें क्या सेक्युलरिज्म से क्या ताल्लुक है इस मूवमेंट का? और इस सेक्युलरिज्म हाँ वहाँ पे ये इंटरेस्टिंग मुझे ये इस पर लगता है कि शुरू शायद हुआ था कि वो एक सेक्युलराइजेशन, मुझे लगता है इसके अंदर एक चीज है कि इट रिफ्यूजेस टू बी सेक्युलराइज्ड, ये इट कीप्स एक्सपेंडिंग ऑन टू ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। इस हवाले से ये दूसरे रिलीजन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि रिलीजन, वो कल की टॉक इस पर मैं ज़्यादा खुल के बात करूंगा, व्हाट्स रिलीजन गॉट टू डू विद वॉल स्ट्रीट। आप जब बिजनेस रिकॉर्डर या जो पेज पढ़ रहे बिजनेस का, उसका रिलीजन से क्या लेना है? बहुत ज़्यादा आप पढ़े, आप मुसलमान हैं या आप हिंदू हैं या वो है, तो ज़्यादातर रिलीजन ज़्यादातर स्फीयर से हट चुके थे। ये मेडिसिन में भी चले गए हैं, ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स में भी चले गए हैं, ये तो it continues to gain more grounds in the society and in different spheres of society. जी Just couple of comments. मेरा गला बैठा बस अभी अच्छा बड़े इंटरेस्टिंग सिचुएशन है ये आवाज़ सेवन और सेवन का जो सबसे बड़ा कैथीड्रल था उसकी दीवार के ऊपर किसी ने ब्लैक इंक से ग्राफिटी लिखी थी कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। मैं उसको चुप रहा but because it's Spanish and I really enjoyed looking at it। अच्छा they having lived in West for quite a few years और मेरे लड़कों दोस्त ने he used to go to similar experiences और मेरा एक दोस्त था उसका ख्याल था वो 350 मरतबा पैदा हो चुका है साउथ अमेरिका। हाँ एग्जैक्टली, पास्ट लाइफ्स बहुत कॉमन थीम है, पास्ट लाइफ्स में अपने जाना कि एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड ने आगे हमें बैठे हुए मुझसे आगे कहा कि वो घर आई तो ये अलमारी की क्लोजेट के अंदर खड़ा हुआ बंद करके he was trying to project himself to some previous life। सवाल है इसका। अच्छा ये जो ओपियम ऑफ द मैसेज वाली चीज है वो मैं
कल काफी तफसील से उस पर बात होगी कल के जी। अब मेरे के नौजवानों के कमेंट्स ही आ रहे हैं, हाँ आखिरी जी कमेंट। जी। सर मुझे सिर्फ कॉम्प्लीमेंट है अब आप लोग मुझे जिसके पास इसके मेरे पास कोई यहाँ पे अपनी हंच है ना, मैंने कहा मैं जानना चाहूँगा, फीडबैक चाहूँगा। मेरे ख्याल में जेन जी एसपीएनआर है प्रीडोमिनेंटली, बस ये मेरा रास्ता। थैंक यू डॉक्टर जमील। सर बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सेशन रहा है और नौजवान भी मौजूद है, मौजूद है, और आपका शुक्रिया, आप तमाम हाजरीन का बहुत शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया जो है वो जिनका ये घर है, हमें उनका करना। फैसल अली खान साहब का ये घर है। ये हो सकता है आपको लगे बड़ा पुराना है, मगर ये अभी फ्रेश बना। इसका आर्किटेक्ट आपके सामने खड़ा है, तो वो बहुत खुश है कि इतने सारे लोग ये घर देखने आए हैं। और फैसल भी यही चाहते थे कि ये यहाँ ऐसी महफिलें हों, और इंशाल्लाह और भी यहाँ ऐसी महफिलें होंगी और लोग इस घर को भी इंजॉय करें। तो इस मसरफ से अंदर चाय का इंतजाम है, आप अंदर आके देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ये इसका क्या करना? अब आपके दरवाजे खोल दें।